देखो प्रिय छात्र छात्राओं, तिवारी लैब क्लासेज में अपन का यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज हम भौतिक विभाग पढ़ रहे हैं, जो सबसे टॉप टॉपिक है जीके का, जहाँ से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है। तो भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर पश्चिम रेगिस्तान, अरावली, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग और पूर्वी मैदानी भाग। उत्तर पश्चिम रेगिस्तान में क्या है? थार का मरुस्थल है। और थार का मरुस्थल कितने देशों में है? 2, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान में इसे क्या कहते हैं प्यारे छात्रों? चोलिस्तान। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरएस में लगातार 3 बार आया था क्वेश्चन। चोलिस्तान कहते हैं। अब थार का मरुस्थल इंडिया में कितने राज्यों में है? 4, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। प्रश्न हमारे ऐसे बनते हैं कि थार का मरुस्थल है किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है? तो मैं आपको बता देता हूं, ये थार का मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल का हिस्सा माना गया है। वेगनर का एक सिद्धांत कहता है, वेगनर का एक सिद्धांत कहता है, क्या कहता है? देखो प्यारे छात्रों, कि प्राचीन काल में 2 प्रदेश थे, अंगारा लैंड और गौड़वाड़ा लैंड। दोनों महत्वपूर्ण हैं। सेकंड ग्रेड में लगातार आया था, 2014 की भर्ती में देख लेना आप। अंगारा लैंड, गौड़वाड़ा लैंड 2 प्रदेश थे प्राचीन काल में। ये दोनों पेंथाला महासागर के हिस्सा थे। पेंथाला महासागर के हिस्सा थे। और इन दोनों को संयुक्त रूप से पेंजिया कहा गया। संयुक्त रूप से देखो बालकों, क्या कहा गया? पेंजिया। पेंजिया कहा गया संयुक्त रूप से। इंडिया के अंदर क्या है? गौड़वाड़ा लैंड है। क्लियर? गौड़वाड़ा लैंड का एक छोटा सा द्वीप था, टेथिस सागर। राजस्थान पुलिस में पिछली बार पूछा गया कि गौड़वाड़ा लैंड का छोटा द्वीप कौन सा था? टेथिस सागर। वर्तमान में टेथिस सागर के अवशेष किससे मिलते हैं? खारे पानी की झीलों से। ये वेगनर कहता है कि टेथिस सागर उपलब्ध हुआ, खारे पानी की झीलें रह गई। और रामायण तो कहती है भगवान राम ने राम सेतु का निर्माण किया, बाण जब छोड़ा तो पूरा भूमि रेगिस्तान हो गया। वैज्ञानिक कहते हैं भूकंप आपदा आई और पृथ्वी का जो क्षेत्र था वो डगमगा गया। भूगोल करता अलग बात कहते हैं प्यारे दोस्तों। तो टेथिस सागर के अवशेष खारे पानी की झीलों से मिलते हैं। प्रश्न हमारा बनता है कि थार के मरुस्थल का टोटल क्षेत्रफल कितना है दोनों देशों में? तो दोनों देशों में प्यारे छात्रों, दोनों देशों में थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल है लगभग 3,12,000 वर्ग किलोमीटर। लगभग कह रहा हूं बालकों, क्यों कहीं कहीं 3,08,000 भी है, कहीं कहीं 3,08,10,000 भी है। दैट्स ऑल। इस 3,12,000 के लगभग का इंडिया में कितना हिस्सा है? सबसे मुख्य प्रश्न आया था एग्जाम के अंदर, फर्स्ट ग्रेड के अंदर ज्योग्राफी में। 3,12,000 का इंडिया में कितना है? तो ध्यान से सुनना, 2,33,100 वर्ग किलोमीटर। सेकंड ग्रेड 2016 की भर्ती में भी था। थार के मरुस्थल का इंडिया में
भारत में कितना हिस्सा है? एक एक चीज ध्यान से, बारीकी से, बहुत डेंजर चीज है। 2,33,100। अब 2,33,100 का राजस्थान में कितना है? इसका राजस्थान में है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महिला सुपरवाइजर के पेपर में था ये। मतलब पूरा 3,12,000, इसका इंडिया में 2,33,100 और इसका राजस्थान में 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। फाइनल। तो यहां 1,75,000 वर्ग किलोमीटर कुल थार के मरुस्थल का है। क्लियर? प्रश्न हमारा नया बनता है। एक डेंजर क्वेश्चन आया था आरएस में कि राजस्थान को भौगोलिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया, लेकिन बीके मिश्रा कितने भागों में बांटता है? 7 भागों में बांटता है, लेकिन वो एग्जाम में नहीं माना गया आज तक। थार का मरुस्थल, प्रश्न बनता है कि थार के मरुस्थल का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? मैं प्रश्न क्या कह रहा हूं? थार के मरुस्थल का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो सबसे गर्म स्थान इसका है जैकोबाद, पाकिस्तान में। जब यह प्रश्न पूछा गया कि थार के मरुस्थल का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, ऑप्शन में आया था फलौदी, समगाम, जैकोबाद। लोग का कहे फलौदी, जबकि थार का मरुस्थल तो पाकिस्तान में भी है ना। नया प्रश्न बनता है कि थार के मरुस्थल का भारत में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? फलौदी। राजस्थान का भी हो गया। क्लियर? प्रश्न हमारा नया बनता है यहां से कि थार के मरुस्थल का उच्चतम तापमान कितना है राजस्थान में? तो राजस्थान में उच्चतम तापमान है थार के मरुस्थल का 49 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 49 डिग्री सेल्सियस। और न्यूनतम, ये गर्म स्थान सर्वाधिक है। न्यूनतम कौन सा है? कितना है? -3 डिग्री सेल्सियस। उच्चतम 49 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम -3 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको पूछा जाए कि विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो अल्जीरिया, अफ्रीका में है। कौन सा? अल्जीरिया। कहां पर है? अफ्रीका में, 59 डिग्री सेल्सियस। और जैकोबाद का 58 डिग्री सेल्सियस और फलौदी का 49 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखते हैं, थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने % भाग पर है? तो राजस्थान के 61.11% पर है। 61.11 पर। और कुल जनसंख्या का, ये तो क्षेत्रफल हो गया बालकों, कुल जनसंख्या का कितना है? 40%। थार के मरुस्थल का वर्षा औसत कितना है? तो 20 से 50 सेंटीमीटर। ये राइट आंसर है। सेकंड ग्रेड में यही माना गया। कुछ गाइड है 25 से 50, रॉन्ग। फाइनल जजमेंट 20 से 50 सेंटीमीटर। उच्चतम पढ़ लिया, तापमान 49, न्यूनतम -3, कुल क्षेत्रफल का 61.11, कुल जनसंख्या का 40, वर्षा औसत 20 से 50। इसकी जलवायु कैसी है? थार के मरुस्थल की संपूर्ण की जलवायु शुष्क एवं अति विषम।
जलवायु कैसी है बालकों? शुष्क एवं अति विषम। और वन कैसे मिलते हैं? वन मिलते हैं झाड़ी नुमा कटीले वन। तो कुल क्षेत्रफल का कितना? साफ 61.11, कुल जनसंख्या का 40, वर्षा 20 से 50, जलवायु शुष्क अति विषम। क्लियर? वन झाड़ी नुमा कटीले वन। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। देखो, मिट्टी कैसी मिलती है? स्थार के मरुस्थल में मिट्टी बलुई रेतीली। एक दमदार क्वेश्चन एग्जाम आया था एक बार, मेरी भी खोपड़ी हल गई थी जब मैंने आरएस का एग्जाम दिया था, कि रेगिस्तान का अशुभ पौधा किसे कहते हैं? अशुभ, जिसको देख के राजा भी मर गया। तो रेगिस्तान का अशुभ पौधा है फॉग। आजकल देखते हैं हम, टीवी पे आता है, क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। लेकिन राजस्थान में फॉग अशुभ है, राजा भी मर गया। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? कल्प वृक्ष खेजड़ी, जिसका वैज्ञानिक नाम प्रोपेसिस सस्नेरिया, जिसको संस्कृत भाषा में कहते हैं समी, स्थानीय भाषा में जांटी और सिंधी भाषा में छोकरा। रेगिस्तान का गुलाब रोहिड़ा, रोहिड़ा के फूल रेगिस्तान का गुलाब कहलाता है। इसका वैज्ञानिक नाम जानते हो? टिकोमेला अंडालेटा। टिकोमेला अंडालेटा, रोहिड़ा का। रेगिस्तान का कल्पवृक्ष खेजड़ी, रेगिस्तान का गुलाब रोहिड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दमदार, रेगिस्तान का गुलाब झील, रेगिस्तान की गुलाब झील या रेगिस्तान की मरुशोभा झील। अगर रेगिस्तान का मरुशोभा पौधा आ जाए, मरुशोभा पौधा, पौधा तो हम कर देंगे रोहिड़ा, लेकिन रेगिस्तान का मरुशोभा झील या रेगिस्तान की गुलाब झील, डेंजर प्रश्न, व्यवहारिक ज्ञान। कोलायत बीकानेर में है बालकों, कोलायत झील। रेगिस्तान का गुलाब जिला जैसलमेर। जिसे रेगिस्तान का अंडमान निकोबार भी कहते हैं। गुलाब जिला जैसलमेर, गुलाब झील कोलायत। रेगिस्तान का गुलाब पुष्प रोहिड़ा, या गुलाब आ जाए डायरेक्ट तो कल्पवृक्ष खेजड़ी। रेगिस्तान का अशुभ पौधा फॉग। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न हमारा दमदार एग्जाम के लिए बनता है कि बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इजरायली पौधा होहोबा जोजोबा, बढ़ते रेगिस्तान को रोकने के लिए। ये कब लाया गया? ये लाया गया, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, 1964-65 में। कहां बोया गया?
बोया गया काजरी में। काजरी कहां पर? काजरी जोधपुर में। काजरी का पूरा नाम क्या? केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र काजरी। लेकिन एक बार अब की बार एग्जाम में कंफ्यूजन कर दिया। राजस्थान में केंद्रीय शुष्क अनुसंधान उद्यान कहां पर है? उद्यान, तो उद्यान बीकानेर में है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान उद्यान बीकानेर और केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र काजरी जोधपुर। काजरी की स्थापना कब हुई? प्रश्न पे प्रश्न, बाल की खाल निकाल दो एग्जाम में। उन्नीस सौ 52 में। उस समय काजरी का नाम क्या था? 52 में आफरी प्रारंभिक नाम। काजरी नाम का पड़ा 1959। काजरी नाम 1959 में पड़ा। इसका प्रारंभिक नाम था आफरी। आफरी की स्थापना 1952 में हुई। क्लियर? इजरायली पौधा होहोबा जोजोबा लाया गया बढ़ते रेगिस्तान को रोकने के लिए। नेक्स्ट, बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकने के लिए इसके अलावा किसका प्रयोग किया जाता है? इसके अलावा सेवण घास। बढ़ते रेगिस्तान को रोकने के लिए सेवण घास का भी प्रयोग किया जाता है। कहां मिलती है? जैसलमेर। क्या बनता है इससे? शराब। और क्या बनता है इससे? हमारी भारतीय मुद्रा नोट आता है ना, उसमें हरे रंग का तार किसका बना होता है? सेवण घास का। इस घास के बिना हम दुनिया नहीं चला सकते। तो मुद्रा। एग्जाम में पूछा गया, मारवाड़ में पशुओं को पौष्टिक आहार के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? पौष्टिक आहार सेवण घास का। पौष्टिक आहार। मारवाड़ में सेवण घास को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? लीलोण। हमारे यहां कहे हुए सूखी हुई घास से, पूर्वी राजस्थान में। और मारो मारवाड़ में कटे कहीं कहे हुए लीलोण कहे हुए। थारा को समझ में आयो? जोधपुर के बालकों, तो स्थानीय भाषा में मारवाड़ में लीलोण कहते हैं। एक और क्वेश्चन, बढ़ते रेगिस्तान को रोकने के लिए इजरायली पौधा होहोबा जोजोबा सेवण घास और जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का भी प्रयोग होता है। बुजुर्ग लोग कहते हैं ना कि खाद के साथ जिप्सम देंगे तो खेतों में मोटे ढीम बन जाएंगे। क्यों? खेत मिट्टी के नहीं हुए। अगर रेतीला हो गया तो अनउपजा हो गया। तो बढ़ते रेगिस्तान को रोकने के लिए, भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का, सेवण घास का। सेकंड ग्रेड में आया क्वेश्चन था। भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए राइट आंसर सेवण घास और जिप्सम का प्रयोग होता है। जीके के अंदर क्वेश्चन है। नेक्स्ट, रेगिस्तान में घास कौन कौन सी मिलती है? घास, रेगिस्तान की बात कर रहे हैं हम आज। सेवण घास, धामण घास। मैं ने से लिख रहा हूं, ध्यान रखना। अगर ये आ जाए ना धामने, पता है आपको एग्जाम में पुलिस में पूछा गया था 12 के पेपर में कि धामन क्या है? एक घास, एक गांव, एक शहर, एक सर्प की प्रजाति। उत्तर था सर्प की प्रजाति। जैसे अपन कहते धामन, जबकि धामन है वो उसका नाम।
धामण घास, कांकण घास। आपको आ जाए कांकन क्या है? हाथ का आभूषण, शादी में कंगन डोरा होता है ना, कांकन। ये काकण घास, ये काकन आभूषण। ऐसे तो करता है जी के मोर, क्या जी के क्या? मच्छर है। सेबड़, धामण, काकन, मुराद, बूर, करड़, ये घास हैं। अंजन, सुगनी, मोतियों, ये रेगिस्तान की घास है। ये दोनों सुगंधित घास हैं। रेगिस्तान में घास मिलती है। एग्जाम में एक बार पूछा गया, एक घास थी अलग से, वो मैं बता देता हूं आपको। एग्जाम में एक बार पूछा गया, खसखस घास कहां मिलती है? सेकंड ग्रेड में 2-3 आया हुआ था, खसखस घास कहां मिलती है? तो टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर में मिलती है, जिससे बनती है इत्र, सेंट। और राजस्थान की सबसे बड़ी इत्र मंडी सवाई माधोपुर। क्लियर? ये घास हुई हमारी। नेक्स्ट चलते हैं हम। रेगिस्तान में सर्वाधिक पर्तीली भूमि वाला जिला कौन सा है? पर्ती भूमि वाला जिला। अभी तो 10% टॉपिक नहीं हुआ हमारा, आनंद आएगा। सर्वाधिक पर्ती भूमि वाला जिला, लेकिन ये हमारा 4 पार्टों में होगा। रेगिस्तान रेगिस्तान एक में नहीं होगा वाले को, अंततः तुम्हारा नेट का जीबी खत्म हो जाएगा। सर्वाधिक पर्ती भूमि वाला जिला जोधपुर, और सर्वाधिक लवणीय भूमि वाला जिला पाली, और बंजर व्यर्थ जैसलमेर। पर्ती, जोधपुर, लवणीय, पाली, बंजर व्यर्थ, जैसलमेर भूमि वाला जिला है राजस्थान का। ओके, क्लियर यहां तक? नेक्स्ट चलते हैं हम। रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बड़ी नदी लूनी। रेगिस्तान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? नहरों से। नहरों से सिंचाई किस पद्धति से होती है? फव्वारा पद्धति से। फव्वारा पद्धति से सर्वाधिक सिंचाई किससे? नहर से होती है। किस नहर से होती है बताओ? तो सर्वाधिक फव्वारा पद्धति से सिंचाई होती है, सर्वाधिक नर्मदा नहर से। इंदिरा गांधी मत कर देना, नहीं पेपर में उत्तर गलत होगा। क्लियर? सरदार सरोवर बांध बना हुआ, जिससे जो राजस्थान में पहली बार पानी आया था जालौर के सिलू गांव में 2008 में। वसुंधरा राजे उस समय मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक रेगिस्तान किस जिले में है? जैसलमेर में। सभी प्रकार के रेत के टीले किस जिले में? जोधपुर में। और हानिकारक रेत के टीले चूरू में। क्लियर? सर्वाधिक रेगिस्तान जैसलमेर, सभी प्रकार के जोधपुर, हानिकारक चूरू, रेत के टीले हैं हमारे राजस्थान में। बाकी का हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।